हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर स्कीम, जो कि अग्निपथ स्कीम अभी लॉन्च की सरकार ने, जो कि इंडियन आर्मी में लोग जाना चाहते हैं। सो उनके लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है तो उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में क्लियर करेंगे, कुछ बातें करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि ये सोशल मीडिया जो है, जो उसकी वजह से कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि एज ऐसी है, क्योंकि इसमें आपको पता है जो एज है वो 17.5 से लेकर 21, और जिसमें से इस साल के लिए उन्होंने 1 साल बढ़ा भी दिया है। तो इतनी एज का बच्चा जो 17 साल का 18 साल का बच्चा ज्वाइन करने वाला है, तो वो थोड़ा सा मतलब प्रॉपर मैच्योर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों के इफ़ेक्ट में ज़्यादा जल्दी से वो आ जाते हैं। तो वो चीज़ें जो कि अभी तक बच्चों को गलत पता हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, हालांकि उनको पढ़ लेना चाहिए था। क्योंकि अगर पढ़े लिखे हैं आप, तो आपको डेफिनेटली आपको इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, आर्मी की साइट पर जाना चाहिए, एंड देन कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंधाधुंधी आप जा रहे हैं एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना चाहिए, अच्छी चीज़ है कि आप अपने जो भी आपके कर्तव्य हैं देश के प्रति, उनको ध्यान में रखते हुए आप प्रोटेस्ट को कीजिए। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, अपनी बातों को रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने देश की अपनी ही संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि आप ही के काम आने वाली है। आप पेपर देने जाएंगे आर्मी का, किसी भी टेस्ट का, तो उसमें भी आप इंडियन रेलवे यूज़ करेंगे, बसेस यूज़ करेंगे, तो वो आप नुकसान कर रहे हैं सिर्फ अपना, ना कि आप किसी और का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अगर, और वैसे भी ये तो सबसे प्रतिष्ठा वाली जो नौकरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है बच्चों को, और जो इंडियन आर्मी के लोगों को, इस सेना को, जो देश के लिए लड़ते हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं, वो ये जॉब है जिसमें आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। स्कीम को मैं नहीं कहूँगा कि सेटिस्फाई हूँ भी और नहीं भी, लेकिन मैं आप लोगों से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप किस तरीके से प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, आंदोलन को कर रहे हैं। तो ये गलत तरीका है। आप शांत रहकर भी अपनी बातों को रख सकते थे, क्योंकि आप स्टूडेंट थे, आप कम एज वाले थे, तो आपकी बातों को बहुत जल्दी से सुन लिया जाता। हाँ, होता है ना कि 30-40 साल के लोग मुद्दे पर बैठे हैं एंड उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं सुन पाते, तो वहाँ पर झगड़े करते हैं लोग। आपकी तो एज ही ऐसी है, तो आपको जल्दी से लोग समझते हैं, आपको जल्दी से आपके समस्याओं का निस्तारण जल्दी से किया जाता है। देखो, बदलाव हो भी रहे हैं। एज है तो एज को उन्होंने 1 साल बढ़ा भी दिया है, 2 साल बढ़ा दिया है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देन आप डिसाइड कीजिए आपको प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले गूगल पर, क्रोम पर, एंड देन क्रोम पर आपको सबसे पहले जाते ही क्या करना है, इंडियन आर्मी के लिए सर्च करना है, जो कि ऊपर ही मेरा शो कर रहा है। ऑलराइट, सो जैसे हम क्लिक करेंगे तो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है, जॉइन इंडियन आर्मी, सो उस पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो जो कि अग्निपथ स्कीम है ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं ये। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आता है, जो कि अग्निपथ स्कीम के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ PDF शो करता है, जिसमें सबसे पहली जो है वो लिखी है यहाँ पर अग्निपथ स्कीम। जो पूरी स्कीम है, कितना पैसा मिलने वाला है, कितने साल की नौकरी है, कितनी एज है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। देन आता है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से जो एलिजिबिलिटी बनाई गई है वो क्या क्या है यहाँ पर, ताकि आप अग्निवीर बने, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मेन है यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देन आप हमारे पास फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, जो कि अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ लोगों ने पूछे हैं कि रेजिमेंट ख़त्म कर देगी सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं है, रेजिमेंट ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ 3rd नंबर, जो कि है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, एंड देन डाउनलोड होती है वो ओपन हम कर सकते हैं PDF फाइल को। तो इस PDF फाइल को हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि आपको पता हो या ना पता, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मेन फोकस उन पे ज़्यादा करूँगा जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप गलत तरीके से प्रोटेस्ट में भी जा रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। बाद में आप अपना मन बनाएं कि कहाँ जाना है, आपको प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है। सो सबसे पहले आता है एनरोलमेंट। तो एनरोलमेंट का मतलब कि आपका एनरोल हो जाना इंडियन आर्मी के लिए, अग्निवीर, एज ए अग्निवीर। तो ये जो एक्ट है हमारा इंडियन आर्मी का, जो कि 1950 के ड्यूरिंग है, फॉर ए सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल की आपकी ये नौकरी होगी। ठीक है, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड, आपका 6 महीने का, जो भी जितना भी महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, उसको मिलाकर 4 साल आप नौकरी वहाँ पर करने वाले हैं। अग्निवीर सो एनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू इंडियन आर्मी एक्ट, वो जो 1950 वाला जो एक्ट है, एंड देन विल गो वेयरएवर ऑर्डर्ड बाय लैंड, सी और, मतलब उनको कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वो लैंड वाले भेजें, चाहे सी वाले भेजें, या एयर वाले डिफेंस भेजें। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है इन 4 साल में।
अग्निवीर इनरोल्ड अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पेंशन और ग्रेजुएटी। इनको कुछ नहीं, मतलब पेंशन एंड ग्रेजुएटी नहीं मिलने वाली है जो भी अग्निवीर हमारे बनेंगे। सर्विस की बात कर लेते हैं। तो सर्विस के बारे में अगर हम बात करें तो डेट ऑफ इनरोलमेंट से उनकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कल से ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए एज ए अग्निवीर, तो आपकी जो इनरोलमेंट डेट है वो यानी कि सर्विस है आज से स्टार्ट हो जाती है या कल से स्टार्ट हो जाती है जब आपकी डेट इनरोल की होती है। देन आपके लिए एक रैंक बनाई जाएगी, क्योंकि ये अग्निवीर जो है पोस्ट अलग से बनाई है इन्होंने, तो इसके लिए एक डिस्टिंक्ट रैंक बनाई जाएगी इंडियन आर्मी के अंदर, जो कि एग्जिस्टिंग जितनी भी मौजूदा रैंक हैं इंडियन आर्मी के अंदर उनसे ये अलग होने वाली है रैंक। तो कुछ नई रैंक बनाई जाएगी। लीव होगी, छुट्टियां मिलेंगी आपको, यूनिफॉर्म मिलेगा, पे एंड कुछ अलाउंसेस भी दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि 4 साल के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ठीक है। अग्निवीर के लिए विल बी लाइबल टू बी असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइज। कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम आपको भेजा जा सकता है। जितने भी कैंडिडेट इसमें एनरोल करेंगे अग्निवीर स्कीम में, सो उनके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी आपको पता है। मेडिकल चेकअप्स होते हैं, फिजिकल होता है, रिटर्न होता है, फील्ड टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड कर दे। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी होने वाला है, यानी इनमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे होता था ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है। एंड देन द परफॉर्मेंस के बेस पर ही आपको रेगुलर कैडर मिलने वाला है, यानी कि परमानेंट जॉब मिलने वाली है। देन आपके पास आता है अग्निवीर कैन बी पोस्टेड टू एनीवेयर। यस, आपको किसी भी रेजिमेंट में भेजा जा सकता है। कितने तरीके की रेजिमेंट हमारे पास हैं, गोरखा है, जाट है, राजपूत है ना, कितनी सारी मराठा है। तो ये जितनी भी रेजिमेंट, आपको किसी भी रेजिमेंट में भी भेजा जा सकता है, किसी भी यूनिट में आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, और कभी भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है इन 4 साल के अंदर। देन आता है हमारा डिस्चार्ज, यानी कि जॉब का डिस्चार्ज कब होगा, मतलब ख़त्म कब होगी, आप कब इसको लेफ्ट करने वाले हैं। सो इसके लिए आपको पता ही है, कंप्लीशन इसके 4 साल हैं, तो 4 साल के अंदर ये डिस्चार्ज आप हो जाएंगे 4 साल के बाद। और डिस्चार्ज के बाद अग्निवीर को एक सेवानिधि पैकेज मिलने वाला है, जो कि आपकी सैलरी में से जो पैसा कटा है 4 साल में, प्लस सरकार भी उतना ही पैसा देने वाली है, दोनों को जोड़ लेंगी। एंड देन उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है सारा मिलाकर लगभग 11-11.25 लाख के करीब वो आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा अगले, मतलब 4 साल के बाद। देन हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं जो कि आपको नहीं मिलने वाली, यानी अग्निवीर को नहीं मिलने वाली हैं, जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी है ना, नहीं वो एक्स सर्विस में कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, कुछ नहीं यहाँ पर मिलने वाला। देन आता है हमारा अग्निवीर विल बी बेयर्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन गेन ड्यूरिंग सर्विस टू एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन और सोर्स अंडर ऑफिशियल एक्ट। हाँ, आप कुछ भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करने वाले, किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनऑथोराइज पर्सन के साथ कुछ भी बातें नहीं करेंगे आप, वो तो खैर सभी कंपनी का भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। देन आता है हमारा एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर, यानी कि आप 4 साल आपने जॉब कर लिया है, देन आपको बनाया जाएगा परमानेंट। लेकिन परमानेंट भी कितने, 25% ओनली। जितने भी रखे गए थे उसमें से 25% ही परमानेंट कैडर में जाएंगे, रेगुलर कैडर में जाएंगे। सो किस बेस पर जाएंगे, तो वही है कि परफॉर्मेंस बेस एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यहाँ बनाया इन्होंने, सरकार ने, इंडियन आर्मी ने। तो उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही, उसमें टेस्ट भी बीच बीच में होते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, कैसी परफॉर्मेंस थी इन 4 साल के अंदर, उसके बेस पर आपकी एक मेरिट बनेगी। देन आपको जितने भी हैं ओवरऑल उसका 25% आपका परमानेंट हो जाएगा, जो कि अगले 15 साल के लिए आप परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी 4 साल आपने ये कर लिया, 15 साल वो, यानी लगभग 19 साल की आपकी जॉब हो जाएगी। लेकिन 25% इसमें से आप आगे जाने वाले हैं। क्लियर है। देन हमारा आता है नेक्स्ट, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम द एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द रेगुलर कैडर ऑफ IA। ठीक है, ये जो स्कीम है जिसका इंट्रोडक्शन आपने जान लिया है, द एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द रेगुलर कैडर, यानी इंडियन आर्मी के अंदर जो रेगुलर कैडर में पहुंच जाएंगे तो वो सभी पहुंच जाएंगे, एक्सेप्ट टेक्निकल कैडर ऑफ मेडिकल ब्रांच विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड देयर 4 इंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर, यानी 4 साल जिसने कंप्लीट किए थे, जो कि अग्निवीर का सर्टिफिकेट उनको मिला था, उन लोगों में से ही आगे वो जाने वाले, एक्सेप्ट टेक्निकल कैडर को छोड़ के, जो कि मेडिकल ब्रांच है। ठीक है। देन आता है एलिजिबिलिटी, तो एज हमारी है 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर रिकरिंग ईयर, यानी रिकरिंग ईयर का मतलब है कि आपकी जो एज है कब कैलकुलेट होती है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के जो बीच में जो डेट दी जाती है उसके बीच में कभी भी, और लगभग जो फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर का है। ठीक है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर का महीना, उसकी जो फर्स्ट डेट है विल बी टेकन एज ए इफेक्टिव डेट। अक्टूबर का जो पहली तारीख है तब से आपकी डेट कैलकुलेट होगी, यानी तब तक आप कितने साल के हो चुके हैं तब से आपकी एज कैलकुलेट होगी। ऑलराइट, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर। और ये जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च दिखा, ये तो एक पूरा साल है।
इसके बीच में अक्टूबर आता है और अक्टूबर के फर्स्ट डेट को आपकी एज कैलकुलेट होगी। तो आप याद रहें 17.5 से लेकर 21 साल, लेकिन क्योंकि पहली टाइम हो रहा है अग्निवीर स्कीम, तो जो फर्स्ट वाली है उसके लिए यहाँ पर एज में भी 1 साल की छूट दे दी गई है। ठीक है, एक आई 2 साल की दे दी गई है। देन आता है जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, तो वो आपको पता ही है 17-18 साल कौन शादी करता है। सो देन आता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो कैंडिडेट को देखो जो भी एलिजिबिलिटी है जो कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए होती है वो सारी चीज़ें पार करनी पड़ेंगी, जैसा वो पहले होता था सेम ये तो वैसा ही है। एनरोलमेंट एज ए पार्ट ऑफ कंट्री एनरोल प्रोसेस ईच एनीवेयर विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्मली एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशंस, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और अगर कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से कम का है तो वहाँ पर एक पेरेंट्स या गार्जियन से वहाँ पे एक फॉर्म एनरोलमेंट फॉर्म को साइन किया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें ज़रूरी क्योंकि 18 साल से कम का है। देन आता है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग बिल्कुल डेफिनेटली ट्रेनिंग इसके लिए भी मिलने वाली है। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर, बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट सर्विस नंबर भी उनको प्रोवाइड होगा हर एक कैंडिडेट को, हर एक अग्निवीर को। देन आता है एम्प्लॉयबिलिटी, अग्निवीर विल बी लायबल टू असाइन एनी ड्यूटी, मतलब कहीं पर भी उनको किसी भी टाइम भेजा जा सकता है, किसी भी रेजिमेंट में भेजा जा सकता है, किसी भी यूनिट में भेजा जा सकता है। लीव, छुट्टियां उनको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। एनुअल लीव हमारे 30, जो कि 1 साल में 30 छुट्टियां मिलने वाली एनुअल। सिक लीव भी है बट वो मेडिकल कंडीशंस पर डिसाइड करता है कि डॉक्टर ने क्या सिक लीव है, मतलब बीमार हैं तो कैसा बीमार है, तो वो वहाँ पे डॉक्टर्स डिसाइड करता है कि किस बेस पर कितनी छुट्टियाँ वहाँ पे मिलेंगी। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव इंसिग्निया मिलने वाला है, यानी कि पूरा बिल्ला मिलेगा आपको लगाने के लिए, जो कि आपको डिस्क्राइब करता है कि आप अग्निवीर हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सम्मान भी मिलेगा आपको, ऑनर्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, इंडियन आर्मी को सब्जेक्ट में रखते हुए ध्यान से सरकार ने ये भी आपके लिए ऑनर एंड अवार्ड्स बनाए हैं। क्लियर है। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, बिल्कुल मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके 4 साल के अंदर। देन हमारा आता है पे, अलाउंसेस एंड एलाइड बेनिफिट्स। सो सबसे पहले यहाँ पर अग्निवीर पैकेज, जो कि आपको पता है कि 4 साल की जॉब है तो हर एक साल की जो सैलरी है वो थोड़ी डिफरेंट वेरिएबल वाली है, मतलब एक फर्स्ट ईयर में अलग सैलरी है, सेकंड में अलग है, थर्ड अलग। तो फर्स्ट ईयर में जो कितना है 30,000 सैलरी होगी आपकी, जिसमें से 30% कट के वो आपकी जो गवर्नमेंट का जो एक अकाउंट है उसमें चली जाएगी, जो आपका जुड़ता जाएगा पैसा। सेकेंड ईयर में 33,000 है, इसका भी 30% चला जाएगा। बाकी थर्ड ईयर में 36 मतलब 36,500 है, एंड देन 4 ईयर में है 40,000। तो हर एक ईयर का 30% कटता जाएगा आपका पैसा, जो कि इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जितना पैसा आपका कट रहा है उतना ही सरकार आपके में डालती जाएगी। ठीक है, फिर आता है ये पे आपको बताई दे कि 30% आपका कटता रहेगा। ठीक है, जो कि डिपॉजिट होगा इन द कॉर्पस विच विल बी मैच्ड बाय द GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितना आपका कटा है उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी डालती चली जाएगी और वो इकट्ठा होता जाएगा। जब आप 4 साल पूरे हो जाएंगे विद द इंटरेस्ट आपका पूरा पैसा लगभग 11 लाख के करीब आपको मिल जाएगा। सेवानिधि पैकेज, बिल्कुल सही बात है, सेवानिधि पैकेज किसको मिलने वाला है ये ध्यान में आप रखिए, ये मेन पॉइंट है। सो ऑन द डिस्चार्ज एट 4 ईयर्स, 4 साल के बाद द कॉर्पस ऑफ 5.02 लाख विल बी मैच, क्योंकि आपका 5 लाख के करीब पैसा कटा है 4 साल में, प्लस गवर्नमेंट ने भी इतना ही डाला तो लगभग 10.05 हो गया आपका, प्लस एक्यूर्ड इंटरेस्ट, कितना ब्याज इसके ऊपर लगा है वो सब कुछ जुड़ के लगभग 11 पॉइंट समथिंग आपका जो लाख में है पैसा आपको मिल जाएगा। इन केस ऑफ अग्निवीर हु आर सब्सिक्वेंटली सिलेक्टेड फॉर एनरोल फॉर इन IA कैडरे, यानी कि अगर इनमें से जो 4 साल जॉब पूरी कर ली, जो कैडरे रेगुलर में चले जाते हैं यानी परमानेंट हो जाते हैं, जो कि 25% के अंदर आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके लिए क्या होगा, द सेवानिधि पैकेज टू बी पेड टू दैम विल कंप्राइज ओनली देयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग एक्यूर्ड इंटरेस्ट, यानी कि जो 4 साल के बाद भी नौकरी करेंगे उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट फिर पैसा नहीं डालेगी, सिर्फ और सिर्फ उनका जो पैसा कटा है वही उनको मिलेगा। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर, गवर्नमेंट वाला पैसा इसमें नहीं आने वाला है, जो पक्के हो जाएंगे, जो परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन बात करते हैं इन द केस ऑफ अग्निवीर्स एग्जिटिंग सर्विस बिफोर द एंड ऑफ देयर एंगेजमेंट, मतलब कुछ लोग हो सकता है कि 4 साल की जॉब है लेकिन 3 साल या 2.5 साल बाद ही वो निकल रहे हैं, मतलब छोड़ दिया, जो भी कुछ भी हुआ उनके साथ, उन्होंने वो जॉब बीच में ही रह गई, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, सिर्फ उनका ही जो पैसा है, ठीक है, सेवानिधि पैकेज में जो उनका पैसा इकट्ठा हुआ है सिर्फ वही मिलेगा विद इंटरेस्ट। क्लियर है। इन सच केस नो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन सेव, मतलब उनको नहीं मिलने वाला है। बात आती है
पेमेंट मॉडलिटी, तो ये तो पेमेंट है, आप मतलब आपको जो पैसा मिला है वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ फ़ायदा मिल सकता है, आप लोन ले सकते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे तो ये लोन भी आपको मिल जाएगा, आप बिजनेस कर सकते हैं, उस पैसे का कुछ भी आप कर सकते हो। अलाउंसेस, द अग्निवीर पेज ए कंपोजिट पैकेज एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डियरनेस अलाउंस एंड मिलिट्री सर्विस पे। मतलब ऐसा कुछ स्पेशल अलाउंस इनके पास नहीं है, एक फिक्स्ड अमाउंट इनके पास है। ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क, हार्डशिप, राशन, रेस, ट्रैवल अलाउंस एज द डिसाइडेड बाय द, मतलब ये सरकार ये चीज़ें उनको दे देगी। हाँ, पीएफ यहाँ पर नहीं कटेगा आपका, लिखा भी है इसमें, अग्निवीर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन आर्म्ड फोर्स पर्सनल, आर्मी का कोई भी प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें आपका पैसा मतलब आपका पीएफ नहीं कटने वाला है, वो 4 साल के बाद ही आपका होगा। देयर शैल बी नो रिटायरमेंट टूवर्ड्स ग्रेचुइटी, कोई भी ग्रेचुइटी और पेंशन यानी आपको नहीं मिलने वाली है, जैसे कि होता है कि रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देन आता है लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल सही बात है, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर कवर है, वो भी नॉन कंट्रीब्यूट, यानी आपको कुछ पैसा नहीं जमा करना 4 साल, आपके लिए लाइफ का इंश्योरेंस का 48 लाख का इंश्योरेंस आपके लिए सरकार ने करा दिया है, मतलब ये नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस है, आपको कुछ जमा नहीं करना है, ठीक है। देन आता है हमारा टर्मिनेशन और रिलीज़ फ्रॉम द सर्विस। टर्मिनेशन का मतलब निकाल दिया जॉब से, या टर्मिनेट हो गए किसी भी वजह से, पैसे नौकरी से निकल गए, या किस तरीके से रिलीज़ होना है। सो फर्स्ट पॉइंट है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर अग्निवीर विल बी एज एन्यूमरेटेड एट पैरा 2 अबव, मतलब आपको पता है 4 साल की है, पैरा 2 में आप पढ़ सकते हैं, 4 साल की जॉब है। हाउएवर द सर्विस ऑफ अग्निवीर अंडर दिस स्कीम मे बी टर्मिनेटेड एंड, मतलब ऐसा नहीं कि 4 साल है 4 साल ही आप कर पाए, हो सकता है कुछ ऐसा आप कर दें जिसकी वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए जॉब से। दूसरा हो सकता है कि रिलीज़ एट ऑन रिस्क, वैसे तो सरकार ने बोला है कि आप अपनी मर्जी से जॉब नहीं छोड़ सकते इन 4 साल के ड्यूरिंग, तो इसमें यही लिखा है रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इज नॉट परमिट, मतलब परमिशन ही नहीं है अगर आप छोड़ना चाहते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जिसमें सरकार मान लेती है कि चलो इनको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल है। फिर आता है कंपनसेशन फॉर डेथ, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पर, एक्स वाई जेड। एक्स के अंदर है ड्यू टू द नेचुरल कॉज नीदर एट्रीब्यूट टू नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, मतलब अचानक से डेथ हो गई, वो जिसमें मिलिट्री की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वो अचानक से डेथ हो गई है। दूसरा कंडीशन है ड्यू टू द कॉज विच आर एक्सेप्टेड एट्रीब्यूटेड टू और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री की वजह से हो गया, या ड्यू टू एक्सीडेंट, है ना, परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग के दौरान, मतलब जो भी आर्मी के अंदर आप काम कर रहे थे उस दौरान अगर कुछ हो गया तो वाई कैटेगरी में आता है। जेड वाली कैटेगरी में डेथ ड्यू टू एक्ट ऑफ वायलेंस या टेररिस्ट की वजह से मर गए हैं, है ना, मतलब शहीद हो गए हैं। एंटी सोशल एलिमेंट, एनिमी ड्यूरिंग बॉर्डर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इस तरीके से तो कैटेगरी जेड। तो ये कुछ कैटेगरीज़ बनाई हैं, तो कैटेगरीज़ के बेस्ड पर हमारे पास कुछ चीज़ें भी हैं। कंपनसेशन फॉर डिसेबिलिटी, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं 4 साल के दौरान, भगवान अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, आप चल ना पाएँ या हाथ पैर में कुछ हो जाए, तो वहाँ पर कुछ परसेंटेज बनाई हैं। सो वो क्या है कि बिटवीन 20% से लेकर 49% अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पर 50% कंपनसेशन वहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर है। देन आता है हमारा बिटवीन 50 to 75% डिसेबिलिटी होते हैं तो 75% आपको मिलेगा, परसेंटेज टू बी रिकॉर्ड फॉर द कंपनसेशन डिसेबिलिटी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देन आता है हमारा 100% में, तो 100% आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट केस है कैटेगरी वाई एंड जेड ऑन ड्यूटी, अगर आप ऑन ड्यूटी पे कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, डेथ हो जाती है किसी की, तो उसके लिए 48 लाख रुपीज़ तो वो मिलेंगे, प्लस वन टाइम एक्स ग्रेशिया भी मिलने वाला है जो कि 44 लाख का है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं, लगभग 92 लैक्स आपके लगभग 1 करोड़ के करीब पैसा आपको मिल रहा है। प्लस 4 साल की पूरी जो सैलरी है वो भी आपको मिलेगी, है ना, भले से आप 4 साल नहीं कर पाए, 2 ही साल किया, लेकिन तो वो अभी तब भी मिलेगा, फुल पे मिलेगी अनसर्व पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, प्लस सेवा निधि भी यहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर है। कैटेगरी एक्स में आता है अगर डेथ हो जाती है लेकिन आप ड्यूटी पर नहीं थे, सो उसमें सिर्फ आपको 40 लाख रुपीज़ मिलेंगे, प्लस एक्यूमुलेटेड इन द इंडिविजुअल सेवा निधि फंड, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था सेवा निधि में, ऐसा नहीं कि टोटल, सिर्फ जितना हुआ, जितनी तक जॉब करी जितना उसमें इकट्ठा हुआ, उसमें सरकार ने भी जितना उसमें कंट्रीब्यूट किया वो सारा पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 2 साल में जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उतना ही सरकार ने डाला, उतना ही उस पर इंटरेस्ट लग गया कुछ, तो वो पैसा सिर्फ मिलेगा। देन आता है डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी के अंदर कुछ परसेंटेज ऊपर बनाई थी, तो उसमें क्या है, लगभग अगर किसी के 100% के करीब वो प्रॉब्लम हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो लगभग 44 लाख रुपये मिलेंगे। अगर 75% होती है तो अप टू 75% है तो 25
लैक्स मिलेंगे और बाकी उससे जो नीचे की कैटेगरी है 15 लैक्स मिलेंगे डिसेबिलिटी होने पर। प्लस और क्या मिलने वाला है, फुल पे फॉर अनसर्व पीरियड, 4 साल तक की जो भी सेवा निधि है वो सब कुछ मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये था इस कैटेगरी के अंदर। देन आता है हमारा कि जो बेनिफिट्स हैं पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, जो 4 साल की सर्विस है उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं एक पर्सन के लिए, कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एक अग्निवीर के लिए। तो वो 4 साल की जॉब है, आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें मिलेंगे। सेवानिधि पैकेज मिलेगा, अग्निवीर का एक स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, 4 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि एक प्राउड फीलिंग आपको होगी कि आपने ये काम करके आए देश के लिए। देन आता है क्लास 12 सर्टिफिकेट, जिसमें आपको मिल जाएगा अग्निवीर हु हैव बीन एनरोल्ड आफ्टर 12। मान लीजिए 10वीं के बाद आपने ज्वाइन कर लिया, हो सकता है 12वीं नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10वीं के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि 12th के इक्विवेलेंट होगा, 12th के जैसा होगा, जिसकी मान्यता भी होगी। will be given on the completion of their 4 years engagement period based on the skill attained। जो भी उसकी स्किल थी उसके बेस पर उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि सेपरेटली यूज़ हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है एक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वेबसाइट पे यहाँ पर अवेलेबल है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उसमें आप जाइए पढ़िए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं कि रेजिमेंट, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि रेजिमेंट ख़त्म हो जाएंगे इस स्कीम की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है, रेजिमेंट अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, रेजिमेंट बिल्कुल भी उनको छुआ नहीं जा रहा है, वो जैसे थे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और सो प्लीज़ अग्निपथ जो स्कीम है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि पूरा जो पिक्चराइजेशन है उसमें सब कुछ लिखा भी है, कितना एज है, कितने क्या है, वो सारी चीज़ के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्म्ड फोर्स, इंडिविजुअल, सो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, इंडिविजुअल्स एंड की फीचर्स इसमें लिखे हैं। पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ये रिक्रूटमेंट चलेगा। 4 ईयर्स का होगा, लगभग 40-50 हज़ार के करीब वैकेंसीज़ आपकी हर साल निकला करेंगी और ज्वाइन करा करेंगे लोग। और ये फाइनेंशियल पैकेज जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, लगभग कॉर्पस जो कि पूरा इकट्ठा पैसा बैंक में आपका इकट्ठा हो रहा है सरकार के साथ, तो वो लगभग 11.71 लैक्स आपको मिलेगा आफ्टर 4 ईयर्स सेवानिधि के रूप में। डेथ का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, डिसेबिलिटी का आपको मैंने बता दिया है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सिलेक्शन आपको पता ही जैसे होता है ऐसे ही होगा, तो वो सारी चीज़ें आपने देख लिया है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, प्लीज़ आप आंदोलन करें तो शांति तरीके से करें, कोई भी चीज़ की प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि आप नुकसान ना पहुँचाएं देश को। बहुत बुरा लगता है, मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा हूँ उसमें किस तरीके से मतलब वहाँ पे लूटपाट हो रही है, मतलब ये लूटपाट हो रही है वहाँ पे, पूरा रेलवे स्टेशन खंडर बना दिया है, सारी चीज़ें ज़बरदस्ती तोड़ दी हैं, हर एक चीज़, सारी चेयर्स सारी पटरियों पर डाल दी हैं, पटरियाँ खोल रहे हैं लोग, कितनी गंदी बात है। मतलब अपने देश के लिए कोई दूसरा देश भी देखेगा तो कितना कैसा क्या बोलेगा, मतलब हमें तो कितना अजीब लग रहा है। मतलब मुझे वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि यार क्या लोग हैं ये, मतलब 17-16 साल के बच्चे, वहाँ पे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के भी, वो ये काम कर रहे हैं, मतलब फैमिली से लोगों को लेकर आ रहे हैं। मतलब ये कितनी बुरी बात है देश के लिए। तो आपको थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि शांति तरीके से करें, अच्छी बात है, इसलिए सुना भी जा रहा है। इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या है, आपके खिलाफ़ केस हो जाएंगे, आप जॉब करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ शांति तरीके से ये करें। और आपको आई थिंक वीडियो के माध्यम से कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ देश सेवा के हित में काम करें। थैंक यू सो मच।